नहीं, हम किसको मानते हैं ये अभी तो तुम जान ही नहीं पाए हो। उठना बैठना तुमको आ रहा है, उठना बैठना आ रहा है, और तुम अभी तक यही नहीं जान पाए हो कि हमारे भगवान कौन है। एक बार नहीं 50 बार कम से कहा होगा कि हमारे भगवान शंकर के धनुष को तोड़ करके धरती पर डाला गया है, और तुम अब भी नहीं जान पा रहे हो हमारे भगवान कौन है। तो हमारा भगवान का कोई विरोध नहीं है। क्या कह रहे हो कि जिसको हम भगवान मानते हैं उसको तुमको भी मानना पड़ेगा। राजकुमार लक्ष्मण, उसको मानना पड़ेगा। ऐसे मानेंगे? क्या कहते हो, क्या सुनते अच्छा, हो? क्या कहा है तुमने? हमने कहा अगर उसको भी मान लोगे तो कल्याण हो जाएगा। अब देखो हमने क्या कहा, मान लोगे, मान लोगे, मान लोगे। अच्छा, उस भगवान को हम मानते नहीं क्या? क्या भगवान को मानते नहीं है क्या? हम उत्तर कर रहे हैं इसका। क्या भगवान को नहीं मानते क्या? भगवान को नहीं मानते हैं क्या? और रुक जाओ, नहीं हम क्या जाने, सब लोग जाने क्या हम भगवान के विरोधी हैं क्या? तो हमने ये रुक जाओ, ये संदेश गलत दे रहे हो। क्या परशुराम भगवान के विरोधी हैं? अरे हम भगवान के लिए ही कर रहे हैं। देखो एक बात कहा महाराज, आप वो कहो जो हम कहा है। क्या आप अपनी तरफ से टिप्पणी मत करिए। क्या तुम्हारी बात का ये उत्तर नहीं? हमने ये कहा कि परशुराम भगवान को नहीं मानते? क्या कहा है? क्या हमने कहा कि परशुराम भगवान के विरोधी हैं? क्या कहा है? हमने ये कहा कि जिसको हम भगवान मानते हैं, ठीक, अगर उसको आप भी मान लोगे तो कल्याण हो अब जाएगा। लोगों का अब ये कहने में अब परशुराम भगवान को नहीं मानते ये कहने में रुक जाओ, अब लोगों का ध्यान में लिए चल रहा हूं। सुन लो पूरी बात, वो सुनाओ, सुन लो पूरी बात। लोगों का ध्यान वहां लिए चल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम भगवान शंकर के विरोधी नहीं है, भगवान शंकर को मानने वाले हैं। भगवान शंकर भगवान है। कुछ क्षण पहले कहा था बिल्कुल। तो तुम्हारे भगवान है, तो क्या उनके हम विरोध में हैं? यही मैं कह रहा हूं जो तुमने कहा है। क्या हम भगवान के विरोधी हैं? तुमने स्वीकार किया था कि भगवान शंकर को हम भगवान मानते हैं, भगवान शंकर के विरोधी नहीं है। तो जब भगवान शंकर को तुम भगवान मानते हो तो हमने कहा है कि भगवान शंकर को जो तुम भगवान मानते हो, तो क्या मैं उनका विरोधी हूं? हमने कब कहा जो काहे पूछ रहे जो हम कहीं नहीं रहे भाई। अगर कहा हमने एक बार भी हमने कहा कि नहीं परशुराम भगवान के विरोधी है, ठीक, तो आप हमसे पूछो क्यों कह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। जब हमने इस बात को कहा नहीं है, हाँ, इसको स्वीकार किया तुमने कि भगवान शंकर भगवान है, तो फिर विरोध कहाँ है? विरोध कहाँ? देखिए बात चोट यहाँ है, विरोध कहाँ है? हमने ये कहा, आपने कहा कि आप मानते नहीं है, तो हमने कहा किसको मानते हो ये हम नहीं जानते, ये आप जानिए। लेकिन हम जिसको जानते हैं अगर उसको आप मान लोगे तो कल्याण, ये बात थी हमारी। तो यही तो उत्तर हम कर रहे हैं कि जिसको तुम मानते हो, तुमने भगवान शंकर को माना और कहा था, तो क्या हम उसका विरोध कर रहे हैं? उसी का मैंने उत्तर किया है। जिसको तुम मानते हो, क्या हम उसका विरोध कर रहे हैं? आइए एक नया क्रम बनाते हैं हम लोग, है ना, नीरस हो रहा है। आइए एक व्यासी धनुष तोड़ने वाले को जानना चाहते हैं, और जानने का क्रम मैं बता देता हूँ क्या है। जाने बिनु न होई, नहीं, जानने का क्रम क्या है? आप ऐसे सुख मिलता जानने का क्रम क्या है? ये बताना, जानने का क्रम क्या है? जानेंगे कैसे? उनसे कुछ बातें कर लेंगे, काहे बीच में जबरदस्ती उनसे कुछ हाँ, क्रम बना रहे हो तो जानने का क्रम बना रहे हो, तो जानेंगे कैसे? ये क्रम बना के लाओ। जानने के बहुत क्रम है, चलो सीधे 4 शब्दों बता दे। जानने के क्रम है नाम रूप लीला धाम, सीधा उत्तर है। आप नाम के माध्यम से जुड़ जाइए, उसको जान जाएंगे। आप रूप के माध्यम से जुड़ जाइए, उसको जान जाएंगे। आप उसकी लीलाओं के माध्यम से जुड़ जाइए, उसको जान जाओगे। और न जान सकते तो धाम में रहिए, धाम में रह करके भी उसको जान जाओगे। ये नाम रूप लीला और धाम, ये जानने के 4 प्रकार हैं। और एक प्रकार मैं बता रहा हूं कैसे। व्यास जी जानता कौन है? यद्यपि उसको कोई जानता नहीं है। व्यक्ति उतना ही जानता है जितना वो जनाना चाहते हैं, न उससे कम और न उससे ज्यादा। जितना वो जनाना चाहते हैं उतना ही व्यक्ति जान पाता है। और जनाता कौन है? कैसे जनाता है? तो कहा तुम्हारी कृपा
तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, और जा नहीं भगते भगत उर चंदन, सो जा नहीं। कौन जानता है? तो कहा सो जा नहीं, जेहि देहो जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई, सो जा नहीं। चलो, अगर भक्त जिज्ञासु हैं और वो जनाना नहीं चाहता है तो ये नहीं जान पाएंगे क्या? जान लेंगे। मार्ग में बता रहा हूं, सो जानबे सत्संग प्रभाव। ये लोग जो जिज्ञास भक्त हैं ये सब सत्संग के प्रभाव से जान लेंगे। सो जानबे सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाऊ, सो जानबे। जान लेंगे सत्संग के प्रभाव से। अगर वो न जानना चाहे तो चाहे जितना सत्संग कर लो फिर भी नहीं जान सकते हो। एक भक्त ने बहुत सत्संग किया, अब दूसरों की बात नहीं, हम अपनी ही बात करने लगे। बहुत सत्संग किया लेकिन जो बात उन्होंने नहीं हमको जनाना चाहिए, तो लक्ष्मण हूँ या मरम न जाना, और जो कछु चरित रचा भगवान। अच्छा, फिर जाना कैसे? वो जाने ही नहीं, वो तो आप तक नहीं जाना, ठीक नहीं, जान ही नहीं पाए। रुक जाओ, नहीं तो वही विषय, भगवान कैसे जानेगा? भगवान जितना जनाना चाहते हैं ठीक, व्यक्ति उतना ही जानता है। ठीक। अच्छा, सत्संग के माध्यम से जान नहीं पाएंगे, सत्संग के माध्यम से जान नहीं पाएंगे तो और दाली फिर गलत लिख दी गई है। सो जानबे सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाऊ, सो जानबे। अरे तो सत्संग भी तो तभी मिलता जब उनकी कृपा होती है। किसकी? हाँ, उन्हीं की, परमात्मा की। अब मोहि भा और भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। उसके नीचे कहा, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि तरस हठ दीन्हा। बात सत्संग की थी, बिनु हरि कृपा, सत्संग की बात थी। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और मार्ग में दूसरा दे रहा हूं, हरि कृपा नहीं है लेकिन संत मिल जाएंगे। पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, और सतसंगति संसति कर अंता। पुण्य पुंज, लेकिन बात ये नहीं थी कि संत कब मिलेंगे, बात चल रही थी कि सत्संग कब होगा। चूंकि सो जानबे सत्संग प्रभाव, अब सत्संग कैसे मिलेगा? अच्छा, एक बात बताओ, आपने कहा कि ये बात नहीं थी कि संत कैसे मिलेंगे। व्यास जी, क्या बिना संतों के सत्संग हो सकता है? सत्संग का अर्थ क्या है? ये बढ़िया है। सत्संग का अर्थ क्या है? उतार लियो, उत्तर निकाल लियो। बताओ तो, वो सत्संग क्या है? वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या बढ़िया? सताम संगति ही इत सत्संगति। क्या अर्थ? ठीक है, लेकिन विषय अर्थ तो बताओ कि पढ़ी गए केवल। अर्थ बता, मैं तुम्हारे पक्ष की हम बात कर रहे हैं, तुम कह रहे हो कि अर्थ नहीं बता रहे हो। हम तुम्हारी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। कुछ कह रहे भैया, हाँ बिल्कुल, उनकी तो सुनेंगे। 20 रुपए 20 पुष्प मुद्राएं सुल्तान पाल प्रधान जी लक्ष्मण जी के श्री चरणों में, और 20 पुष्प मुद्राएं सुल्तान पाल प्रधान परशुराम जी के श्री चरणों में भेंट की हैं। धन्यवाद। सज्जनों का संग ही सत्संग है। सताम संगति इति सत्संगति, सज्जनों का संग ही सत्संग है। लेकिन ये सत्संग मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? आपने कहा पुण्य पुंज बिन मिले न संता। बिना पुण्यों के पुंज के नहीं मिलता है।
अब एक समस्या है। नहीं समस्या वहां न ले जाओ नहीं, जहाँ वहाँ समस्या वो वाला है। ये पन्ना वाला नहीं अपने जो पास जाओ, में पन्ना वाला नहीं है, पन्ना वाला तो मिलेगा। ये पन्ना वाला नहीं है बेटे, ये नन्ना वाला है। नन्ना वाला नहीं है, अगर कहीं से दिख जाए ये कोई नहीं कह सकता। हम वो चित्रकूट महिमा नहीं सुनाते, बहुत कुछ सुनाने को यही है। लिए तो वहीं जा रहे हो, न- इसलिए तो वहीं जा रहे हो। वहाँ नहीं, ये पुण्य का पुण्य कहाँ मिलेगा? ये इसलिए नहीं, पुण्यों का पुण्य कहाँ मिलेगा ये हमने इसलिए कहा। ये देखिए जिनकी वहाँ तैयारी ना, ये वो समझते कि वहाँ लिए जा रहे हैं, लेकिन हम वहाँ लिए नहीं जा रहे। और भी कुछ है बोलने को, आवश्यक नहीं कि हम ये कह दें तो वो चित्रकूट पहुंच जाओ। चलो और भी कहीं मिल सकता है, और भी कहीं मिल सकता है। चलो चित्रकूट न पहुंचो तो ये सत्संग नहीं, बात हम ये कह रहे थे, आपने कहा पुण्य पुंज बिन मिले न संता, बिना पुण्यों के पुंज के। और मैं तो मैं कहता हूं कि जब बड़े भाग्य होते हैं, जब सौभाग्य होता, बड़ा भाग्य मैंने सौभाग्य हो, जब बड़ा भाग्य हो तब संत मिलते हैं। अच्छा, तब सत्संग मिलता है। कैसे? तो कहा बड़े भाग पाई सत्संगा, और जब मिल जाता है तो बिन ही प्रयास ओई भव भंगा। बड़े भागे, अब भगवान की कृपा कहाँ चली गई? अब भगवान की कृपा कहाँ चली गई? अभी तक देखिए भगवान की कृपा थी, अब बड़े भागे। और कर्म से बेटे भाग्य बदलते रहते हैं। हाँ, बदलते बड़े भागे, ये तो हमारी बात का अनुमोदन तुम्हारी बात कर रही है। क्या कर रहा है? सुन जाइएगा, देखिए अब हमने कहा था सत्संग कैसे मिलेगा, तो तुमको ये कहना चाहिए, ये अर्धाली हमारी बात का अनुमोदन कर रही है। बिनु सत्संग ये है, सत्संग है। हमने कहा था ये सत्संग कैसे मिलेगा, तो तुमको कहना चाहिए, तुमको पढ़ रहे हो बिनु सत्संग विवेक न हुई, एक अर्थ का है। तो तुमको एक अर्थ बताओ। एक अर्थ यो है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। जैसे और भी सत्संग अगर मिलेगा तो मिलेगा किसकी कृपा से? राम कृपा। हाँ, ये तुम्हारी बात है, तुम्हारी बात अनुमोदन कर रही है कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग भी नहीं मिलेगा। तो तुमने हमारी बात का अनुमोदन किया। बड़े भागे, तुम नई बात का बता रहे हो। ये नई बात ये है, तो हम शुरू से कह रहे हैं कि राम कृपा से मिल रहा। ठीक, ये देखिए, लेकिन तुमने कहा बड़े भागे, ये हमारी बात का अनुमोदन कर रही है। अब तुम्हारी बात का ये बात खंडन कर रही है। बड़े भागे पाई सत्संगा, अब भी नहीं प्रयास होए भाव भंगा। अब बड़ा भाग लाओ बेटा, बड़ा भाग भी राम कृपा से होता है। ये ठीक है, साधु बात बड़ा है, भाग्य है, स्वागत है। ये भी राम कृपा से होता है। अगर राम कृपा नहीं है तो भाग्य भी सौभाग्य में बदलने वाला नहीं है। फिर वो भाग्य दुर्भाग्य ही बनता है। जैसे एक भक्त कह रहा है, देखो व्यास जी क्या कह रहा है, आहा ये धन्य स्वागत है। और लक्ष्मण बड़ भागी, क्यों? क्योंकि उसको राम कृपा प्राप्त है। राम पदारा बिंदु अनुरागी। अच्छा, राम आहा धन्य लक्ष्मण बड़ा भागी, बड़ा भाग्यशाली लक्ष्मण है, क्योंकि राम पदार बिंदु अनुरागी। अच्छा, राम पदार बिंदु अनुरागी नहीं है तो क्या बड़े भाग्यवान नहीं है? क्या है? जे गुरुपद रघुवीर के पादार बिंदु का अनुरागी नहीं है। जे गुरुपद अंबुज अनुरागी, ते लोक हूँ वेद हूँ बड़ भागी। लोक मत और वेद मत दोनों में बड़ भागी है। इसका उत्तर देखो, राम कृपा जहाँ है तो बड़ भागी अंगद हनुमान। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। आपने कहा कि गुरु कृपा, तो गुरु को साधारण सत्ता समझो। अरे गुरु साधारण सत्ता है क्या? अरे गुरु तो वो सत्ता है, संसार में सर्वोच्च सत्ता है ईश सत्ता। ध्यान देना, विषयांतर न करो। नहीं विषयांतर नहीं कर रहा। वहीं रुको, ऐसा जो तुम्हें समझ नहीं आता विषयांतर लगता है। यही रुको। बड़भागी ये समस्या है, बड़भागी, हम बड़भागी पर हैं। लाओ। संसार में सर्वोच्च सत्ता है ईश सत्ता,
माने परमात्मा की सत्ता। और परमात्मा की सत्ता से भी अगर बड़ी कोई सत्ता है तो वो है गुरु सत्ता। कैसे? तो कर राखे गुरु जो कोप विधाता। अगर भगवान विरोध में हो जाए तो गुरु जी तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, पर गुरु विरोध नहीं को जगत त्राता। अरे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु तो मिले कोई वाले थोड़े तुम्हारे नाम गुरु। एक बार एक क्षण के लेंगे। एक बार एक शिष्य की गुरु जी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, तो गुरु जी जब आए तो शिष्य पैर दबाने लगा, चरण। तो अब इतनी श्रद्धा थी कि शिष्य को ये लगे कि गुरु जी अपने मुंह से मना करे तब हम पैर दबाना बंद करें। गुरु जी ने रात में पूछा, ही बताओ कितने भाई हो? बोला 4। का ठीक दबाओ। वो दबाता रहा, गुरु जी सो गए। 4 घंटे बाद गुरु जी जागे, शिष्य पैर दबा रहा, क्योंकि उसकी श्रद्धा इतनी है कि गुरु जी मना करें तब हम बंद करें। तो गुरु जी ने फिर रात में 2 बजे पूछा, कितने भाई हो? बोला 3। का शाम का तो तुम 4 कह रहे थे। अरे बोले 4 घंटा हुई क्या पैर दबा दबा? हमका खत्म है, मानो मुश्किल है तो सवेरा मिले। ऐसे गुरु अगर मिल जाए भाई 4 घंटा को तुम मना कर सके तो अब लाला पैर न दबाओ, है ना। तो ऐसे अगर गुरु मिल जाए तो फिर बड़भाग होने वाला नहीं है। गुरु मिले तो नारद जैसा गुरु मिले, क्योंकि जिसको नारद मिल जाते हैं। अरे ऐसे नहीं व्यास। भागवत पुराण कहता है, क्या कहता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन। जब बहुत जन्मों के हमारे पुण्य पूंजीभूत होते हैं तब हमें संत के दर्शन। इतना आसान नहीं है। आजकल वाले संतन की बात थोड़ा कर रहे हैं, असली फसली नकली कतली वाले। अच्छा, आजकल कौन संत है? आजकल बहुत प्रकार के असली फसली। इस समय किस जगह पर खड़े हो? इस समय गेहूं तैयार है। किस जगह पर खड़े हो? चुप। किस जगह पर खड़े हो? जहां खड़े हो वहां की चर्चा करो। अरे आजकल ही तो संत हैं। पुरनर नारी सुभग सुचि संता और ये धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। आइए, चर्चा चल रही थी कि बड़भागी कौन? तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण बड़भागी, क्योंकि राम पदार अनुरागी। अंगद हनुमान बड़भागी हैं। देखिए, भगवान के पादार बिंदों के अनुरागी हैं और हम दूसरा मार्ग दे रहे हैं। पहले तो गुरु जी का मार्ग दिया था, ठीक। अब एक मार्ग आउट दे रहा हूं। रघुवीर पादार अनुरागी नहीं है। व्यास जी क्या मांग रहा है? अभी से आइएगा। गुरु पादार विंद अनुरागी एक मार्ग में और दे रहा हूं। रघुवीर पादार विंद अनुरागी नहीं है, लेकिन फिर भी बड़भागी है। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। माता पिता के वचनों का अनुरागी है, वो भी बड़भागी है। वो भी नहीं, सोई सुत बड़भागी। आगे जो पितु मातु, हाँ, वचन अनुरागी। वचन अनुरागी, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसमें देखिए उत्तर इसका ये है कि संसार में 2 तरह के लोग होते हैं। 2 तरह के। जैसे एक वो होते हैं जो भगवान में माता पिता का दर्शन करते हैं। भगवान को ही माता पिता, सर्वस्व भगवान को ही समझते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और त्वमेव सर्वम मम देव। एक वो भक्त होते हैं। एक वो होते हैं जो माता पिता में ही भगवान का दर्शन, सर्व तीर्थमयी माता और सर्वदेव मया पिता। जैसे इसका प्रमाण मैं आपके परिवार से दिए देता हूं। आपके गुरुजी भगवान शिव, उनके 2 बेटे, और दोनों में यही, दोनों में प्रमाण लागू होता है। एक ने माता पिता को ही भगवान माना और दूसरे ने माता पिता का त्याग कर दिया। किसने? कार्तिकेय ने। दोनों की विवाह करने की इच्छा हुई। शिव पुराण में कथा आती है, दोनों की विवाह करने की इच्छा हुई तो भगवान शिव ने कहा कि एक काम करो, जो त्रैलोक्य की परिक्रमा करके पहले आएगा उसी का विवाह हम कर देंगे।
तो कार्तिकेय मयूर पर सवार होकर के चले, लेकिन गणेश जी ने सोचा कि हम अगर चूहा पर बैठ गए तो पता नहीं लौट गया आमन कि ना आए पावन। तो गणेश जी ने बुद्धि लगाई और गणेश जी ने क्या किया, भगवान शिव और मैया पार्वती की परिक्रमा करके ही 3 परिक्रमा करके वो सामने खड़े हो गए। तो शंकर जी ने कहा तुम परिक्रमा करने नहीं गए? बोले हमने तो कर ली। कब कर ली? तो कहा मैंने आपकी परिक्रमा कर ली और मेरे लिए जो भी है सर्वस्व आप ही है। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, ऐसी भक्ति। तो भगवान शिव ने 1 नहीं 2 विवाह कराए भगवान गणेश के, और 2 विवाह से 2 पुत्र भी शुभ लाभ है ना, तो 2 बेटे भी हुए। अब कार्तिकेय परिक्रमा करते रहे। नारद जी ने जाकर के कार्तिकेय की ये बात बताई कि तुम इन परिक्रमा के चक्कर में पड़े, उन ब्याह होगा, तुम का बात पागल बना दी। तो कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आया और कार्तिकेय तब से कैलाश पर्वत लौट के कार्तिकेय जी क्रौंच पर्वत पर जाकर के रहने लगे। और जब भी भगवान शिव माता पार्वती का मिलने का मन करता है तो भगवान शिव और मैया पार्वती स्वयं जाकर के कार्तिकेय से मिलते हैं, लेकिन कभी कार्तिकेय कैलाश पर्वत नहीं आते हैं। तो यही अंतर है। तो वो बड़भागी, अब इसमें गणेश जी बड़भागी हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने माता पिता में ही भगवान का दर्शन कर लिया। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कुछ हो तो लाओ। इसमें संदेश देखिए बहुत बढ़िया तुमने दिया है कि रघुवीर पादार बिंदु अनुरागी नहीं है, भगवान के पादार बिंदों का अनुरागी नहीं है, लेकिन माता पिता के वचनों का अनुरागी है। तो फिर अलभ्य भी सुलभ हो जाता है। बहुत लोग करते हैं, इसमें हमारी बात का बढ़िया अनुमोदन किया, इसके लिए साधुवाद है। लोग करते क्या है, जो बात सही हो उसको मानना चाहिए। अरे तब तो बहुत बढ़िया बात तुमने कर दी, जो सही है उसको मानना चाहिए। बहुत बढ़िया राजकुमार हो, बहुत बढ़िया राजकुमार हो। इसलिए सही बात क्यों करते हैं, इसलिए क्योंकि ये जो लोग बैठे हैं इनमें गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, अपनी बात को जमाने के लिए और लोगों को गलत तरीके से समझाओ, भ्रमित कर देना, ये अधर्म है। चलो बहुत बढ़िया बात तुमने रखी है, इसके लिए साधुवाद है कि धर्म मंच पर सही बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। भले हमारा बिंदु नहीं चला जाए, आवश्यक नहीं कि सारे बिंदु हमारे कहीं जाएं, तो नहीं चले जाएं, कोई बात नहीं। लेकिन कोई हम प्रतिष्ठा के लिए, चलो कोई बात सत्संग के लिए आए, लोगों को अच्छा मिले। लेकिन लोग इसको स्वीकार कहाँ करते हैं कि हम सत्संग के लिए आए हैं? लोग तो को स्वीकार करते हैं। चलो इस बात को तुमने स्वीकारा है कि सत्य बात को स्वीकार करना चाहिए और असत्य को नहीं स्वीकार करना चाहिए। आइएगा, भगवान शंकर का धनुष टूटा है, ये सत्य है कि असत्य है? ये तो बात सही है, शंकर जी का धनुष टूटा। ठीक, तोड़ने वाला अपराधी है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। अरे क्यों? जब भगवान शंकर का धनुष टूटा है, ठीक है, तो भैया तोड़ने वाला अपराधी फिर कैसे नहीं? एक बार हम कह दे तो तरीका समझ के ऐसा करियो। नहीं, अरे देखिए ऐसा थोड़ा कि अच्छा भगवान शंकर का मंदिर, रुक जाओ, भगवान शंकर का मंदिर है, ठीक है, और भगवान शंकर का मंदिर अगर तोड़ा जाए तो ये अपराध नहीं है? बिल्कुल अपराध है। तो जब भगवान शंकर का मंदिर तोड़ना अपराध है तो क्या भगवान शंकर का धनुष तोड़ना ये अपराध नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मंदिर और धनुष में बड़ा अंतर है। धनुष है, मंदिर है, तो कोई बात नहीं। मंदिर की क्षमता धनुष से कर रहे हैं। ठीक, बढ़िया। चलिए अंतर क्या है? बहुत अंतर है। क्या? अरे धनुष देखिए अस्त्र शस्त्र है, और मंदिर ये यहाँ भगवान शिव रहते हैं। ठीक, बढ़िया, ठीक है, बहुत बड़ा अंतर। रुक जाइएगा। अच्छा भगवान शंकर का मंदिर है और ये है अस्त्र शस्त्र, तो ये अस्त्र शस्त्र क्या पूजनीय नहीं था जो तोड़ा गया? ये श्रद्धा है अपनी ना, श्रद्धा नहीं है। इमे द्वय धनुषी श्रेष्ठ दिव्य लोका भी पूजते, लोक लोकांतर में पूजित था, और जब ये पूजित था तो इसको तोड़ना ये अपराध कैसे नहीं? अपराध है, और इसीलिए अपराधी को कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा दिव्य लोका पूजते, ये जनक के यहाँ कब से रखा है? 16 पीढ़ी से। तुम 16 बार तक आए हो देखन पूजा करने को, फूल चढ़ावे आए? कोई बात नहीं। हाँ बढ़िया, ठीक। धनुष टूट गया तब ही परशुरामी करे आए। 16 पीढ़ी से जनक के यहाँ रखा है। इतनी श्रद्धा अगर थी, एक बार हाल चाल तो लिए जाते। उत्तर ले लो, फूले चढ़ा जाते। बिल्कुल, रुक जाइएगा। हाल चाल इसलिए लेने नहीं आए क्योंकि हम विश्वस्त थे
क्या? देवरात दिख्यातो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासो यम तस् भगवन् दत्ते हस्तो महात्मना। ये राजा जनक के पूर्वज देवरात को न्यास के रूप में दिया गया था, और न्यास माने होता है धरोहर, और जो वस्तु जिसके यहाँ धरोहर के रूप में होती है उसको सुरक्षित रखना पड़ता है। कितना भी सुरक्षित तो इसलिए ठीक, हम कहते हैं सब कुछ। अब पूरी बात सुन लो, सुनाओ। रुक जाओ भैया। इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, भगवान महाकालेश्वर के कितने लोगों ने दर्शन किए? याज्ञवल्क्य जी आपने किए? नहीं किए। ठीक, भगवान शंकर के भक्त हो कि नहीं हो? अच्छा, भगवान रुक जाओ। हाँ, इसीलिए संकेत किया है। ठीक। अच्छा, भगवान महाकालेश्वर का मंदिर अगर कोई तोड़ दे तो आप गए तो हो नहीं, आपको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, तो ये नहीं कि हम फूल चढ़ाने नहीं आए हैं, तो इससे तुम वंचित रह जाओगे कि भगवान शंकर के प्रति हमारी देखो आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। हम विश्वस्त थे कि जो वस्तु जिसके यहाँ धरोहर के रूप में रखी होती है उस वस्तु को वह व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता है, तो नष्ट कैसे करवा देगा, ये विश्वास था। जय जय। 50 रुपए। हेलो। 50 पुष्प मुद्राएं लाखन सिंह परशुराम जी के श्री चरणों में, और 50 पुष्प मुद्राएं लाखन सिंह लक्ष्मण जी के श्री चरणों में भेंट की हैं। धन्यवाद। अब हो जाओ तुम सावधान, खा पी लो और व्यवस्था बना लो। इसलिए बेटे खा पी क्या लें? देखिए हम जौन पोटली में बांधे तो हम खाएंगे और तुम पियोगे। हाँ, पिएंगे हम, चूंकि पीने वाली व्यवस्था हमारे। हाँ, तुमको हम पिला देंगे। देखिए ब्यास जी ने भी पिलाया है, हम पीते हैं। हमारे यहाँ पीने वाली व्यवस्था है, तुम्हारे यहाँ खाने वाली। तो आइए महाराज, पीठ दिखा के ले जाओ। देखो बाकी चाहे कुछ करो, सभा से भाग जाओगे। मुनि जब धन संभालेंगे, पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, ये धनुष सरकार उठा लेंगे। मुनि रघुवर शंकर है, नहीं है लेख सकते, जगत की चंद्र 24 काल खा लेंगे। और तुम्हें क्या हो गया बाबा? क्या हो गया है? तबीयत ठीक है? तुम्हें क्या हो गया बाबा? जो अकड़ते ही तो जाते हो, और जगत के वीर सिंहों को मुनि आंखें दिखाते देखो हो। हमारी तबीयत खराब हो नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पास ऐसी औषधि है, मृत्युर्जनः व्याधिनाशो ब्रह्मचर्य परम औषधम। कभी बुढ़ापा आ नहीं सकता है, कभी कोई रोग लग नहीं सकता है, कभी मृत्यु नहीं हो सकती है। तो हमारी तबीयत ठीक है, लेकिन तुम बता रहे थे कि हमारी आज कुछ गड़बड़ है, इसलिए तर तर टूटेगा तड़ी तारा मंडल, गल गल गगन
कड़ाका सा सुनाएगा, तब खट खट खंड खंड होगा खमनया, ए धरधाम पर्दा थक फट जाएगा, चट चट टूट टूटेंगे सुमेर मेर, तब फटेंगे फलिन फट जाएगा, कर दिया भ्रमण कुठार का तो सारी सब हट जाएगा। अरे पहले ऊपर से निकल जाएगा, जान नहीं पाओगे। ये क्षमता तुम्हारी नहीं है। हाँ, सावधानी, हड्डी तो लड्डू पूड़ी। ये ऊपर वाला, तुम नीचे वाले हो, बाबा ऊपर वाला। नीचे वाला तो प्रमुख होता है, इसलिए तो हम नीचे हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, यही मैंने कहा है, आधार नीचे होता है। तो यही मैंने जितना बढ़िया आधार होगा, ठीक उतनी बढ़िया ऊपर वाली व्यवस्था। लेकिन हमारा अगर आधार कमजोर हो गया, हमारा आधार से कोई लेने देना नहीं है। का है तुमका ऊपर उड़ा तो हम ऊपर वाले, ऊपर उड़ो। पहले मुनि हमें पहचानो, तब फिर बात युद्ध की ठानो। चूंकि लेकर अपना धनुष बाण जब युद्ध क्षेत्र में जाता तो शत्रु की सेना शिकार करके ध्वजा में फहराता। सूर्यवंश के प्रखर लखन को सीधा मत जानो, पहले मुनि हमें पहचानो, तब फिर बात युद्ध की ठानो। ये धरा धसेगी, प्रलय मचेगी, भौतल सारा कांप उठेगा, त्राई त्राई सब लोग पुकारे, तब चौधरी हाहाकार मचेगा, ये रख दो बहुत सारी, तब बेटा भगने का ही मार्ग मिलेगा। भनापुर में पीट के जिस समय धनुष पर बात चढ़ेगा, देखता नहीं प्रवेश छलन में मचा बच गए हो बस। बेटा हम नहीं बच गए, तुम बच गए नहीं, बराबर हो जाते। हम नहीं, वो तो बाबा का सहारा मिल गया, तुम घूम ही गए तो बच गए। वो तो कहो बाबा का सहारा मिल गया। देखता नहीं, ये भी प्रवेश छलवन में मना छा देता, अरमान मिटा देता, दिल के पर से ज्ञान भरा देता। ये छीनता धनुष बाण पर सा करके घरघोर दिखा देता, और उछल उछल के प्रचलना पंडित जी तुम्हें बुला देता, और सीधे वो रास्ता देखो सामने। ये थरथा आनी, ये रास्ता हमें ना दिखाओ। हम जानते हैं कि रास्ता की जानकारी तुम्हें बहुत है, ज्यादा रास्ताओं की जानकारी है। भूप बचन सुन इतऊ तकई, और लखन राम डर बोल न सकई। तो तुम रास्ते देख रहे थे कि कोई पतली गली हमें दिखाई पड़ जाए तो ये रास्ते देख रहे थे जब हाँ, ये रास्ते पतली गली देख रहे थे। भूप बचन सुन इतऊ तकई, तब यही तक रहे थे कि कौन सी पतली गली है जिससे में निकलना है। ये थरथा आने का पट्टी हंकार कार निकल जाती, रोती है सतुरानिया साहब, नेत्रंग को आती, क्या चैन हुए पाते हैं जिनको दानवता है भाती, जब जब तल जाती। तब मैंने भी मन में ठानी है, आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना। तो बेटा मेरे भी मन को अब भाया है कि अभी पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध। तुम एक मैया के 5, हम एक के, लेकिन जो वहां पैदा हुए हो बंटवारे में मिला है, हमका आधा मिला, तुमका 5वां हिस्सा पूरा मिला है, 5वां वाला पूरा मिला है, आखिरी वाला पूरा मिला है। बेटे पूरा मिला है, पूरा नहीं मिला है। चमक चमकती है, पत्थर में तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिलाता है, रक्त का प्यासा जहर का बुझा हुआ ये बाढ़ सबरांगण में वीरों के कलेजा हिलाता है। भागता है दिन मेरी ललकार सुन, दशों दिशाओं में अंधकार छा जाता है। अपने कुल की प्रजा कहाँ तक बताओ, ये लखन लाल लाशों पे लाशों के खड़ंजे बिछाता है। ये मारा था ललकार कर, मारा था ललकार कर, सहता बाहु अर्जुन को, ये मस्तक उतारा था अहंकारी छत्रधारी का, किन्हीं स्थापना सुधर्म डंक तक भूमि, तब फहरा पताका लोक बाल ब्रह्म चारी गए, पद्भाव उठी थी रोए देख कर पाप थी, मानो उदय हुआ राज्य भूपुराचारी का गुरु मयंक नच गया लगाई ना तनिक देर, और देखना है आज बल साहस धारी का। जय जय। 20-20 दूरों का पुष्प मुद्राएं सुल्तान पाल प्रधान लक्ष्मण जी के चरणों में व परशुराम जी के चरणों में भिड़ की है। धन्यवाद। जमदग्नि के छेल अरे छबीले सुनो, भैया थोड़ा बढ़ा लो इसको, बहुत अच्छी व्यवस्था है तुम्हारी, ईमानदारी से हृदय कह रहा है।
बहुत अच्छी व्यवस्था है तुम्हारी, थोड़ा थोड़ा सहयोग करो हमारा। व्यवस्था तो अच्छी, लेकिन चोरी कर रहे हैं। छैल नहीं, रामलीलाओं में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती, इसके लिए हमारी समिति को धन्यवाद है। नहीं तो लोग रामलीला कलाकारों को वो समझते हैं ना, यार ठीक प्राण ले लो इनके, लेकिन समिति की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो आपने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, इसके लिए धन्यवाद है। जमदग्नि के व्यवस्था बड़ी प्राचीन है जी। हाँ और देखते भी है, अगर समय देते हैं तो देखते भी है। बिल्कुल। जमदग्नि के शायद हम 2 वर्ष पहले आए थे, एक बार आए थे लेकिन बारिश हो गई थी। हाँ, बहुत पानी बरसा था, हम चले गए थे बीच से। दिन में कथा लगी थी, यद्यपि कहा था कि नहीं दिन में कार्यक्रम शायद हुआ भी था, लेकिन नहीं दिन में हुआ था ना, लेकिन हमारी दिन में कथा चल रही तो हम नहीं आ पाए थे। फिर खैर भगवान की कृपा हुई तो फिर आने को मिला है। जमदग्नि के छैल अरे छबीले सुनो, हमसे न करो तुम मन मानी, क्यों नहीं मरिबे 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 धनवा टूटी है दतिया, अरे भूली हो बतिया सगरी फुलसानी, छुट्टी है पितमा। ये सुख आपने के साथ मिलता है। छुट्टी है पितमा तो अरे सने ही सब वो छुट्टी जई है महेंद्राचल रजधानी, दशरथ के बाबा दशरथ के, दशरथ के नंद के, अरे बाबा भाग पड़े हो तो ढूंढे न मिले कुल रूप निशान। ये जैसे दुई खंडा शिव धनु के बनायो तुम, वैसे सतखंडा तेरे तन के बनाऊंगा। ये टूटे सिंहासन पर रूठे गुरु बाबा हुई हैं, कहें कभी धर्म उन्हें कैसे मनाऊंगा। जितने रघुवंशी और उनके सहायक मिली हैं, उनके मूल काटी एक मूल चौरा बनाऊंगा। और जैसी माला ई पहन का ठाड़ भो, वैसी ही मुंडमाला आज शिव को पहनाऊंगा। मेरा जीवन दर्शन है कैसा है। ज्यादा ऊपर हो गया ब्याज जी, ज्यादा ऊपर हो गया क्या? ब्याज जी का क्या समस्या, तुम और ऊपर जाओ, उन्हें तो बजाना है। तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ गई थोड़ी देर बाद, ज्यादा ऊपर चले गए अगर तो कहा ऊपर है, ऊपर ऊपर निकल लो। ये प्रवाह में हो जाता है जो समय प्रवाह में हो जाता है, हो जाता प्रवाह में। लेकिन ब्याज जी यहाँ ध्यान रखो जी, प्रवाह में ऊपर 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 है ना हो जाता। देखो बाबा ऊपर वाला है और इसकी यात्रा भी बहुत लंबी है, लेकिन अब चूंकि एक है मार्ग हमारे पास है, अब तुम्हारे पास है कई मार्ग, कई नावों पर पैर रखे हो, और ये बाबा एक है नाव पर चलता है, इसलिए जहाँ चाहेगा वहां से बोल। ये भी आप लोगों की कृपा है कि कई नाव में पैर रखे हैं, वो भी चल रही है नाव सारी, है ना। तो ये आप लोगों का आशीर्वाद है, कृपा है। ये चल नहीं ब्याज जी चलाए हैं। आइए हमारा जीवन दर्शन है कैसा है। जितना सहयोग है लेकिन कृपा तो नहीं की है, कृपा नहीं की। महिम शैल हूँ महिम शैल हेम शैल, राग वृंदावनी शारंग। महिम शैल हो पर पिघलता नहीं, स्वयं ज्वाल हो किंतु जलता नहीं हूं। मेरे जीवन की विशेषता है, क्या है? प्रलय में पला हूं, प्रलय में पला हूं और छलों में छला हूं। ये हमारे जीवन की नहीं, ये सबके जीवन की विशेषता है।
ऐसा कोई नहीं जिसके साथ कभी जीवन में छल ना हुआ हो। प्रलय में पला हो और छलों में छला हो। एक बात और है, ये जीवन की सच्चाई की जहां हमें सुख मिलता है वहीं हमें दुख मिलता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिससे हमें व्यास जी सुख प्राप्त होता है। जैसे हवा देने वाला यंत्र है, इस समय उससे सुख मिलेगा, यंत्र वही है, व्यवस्थाएं वही है, लेकिन मौसम बदल गया तो वही हमको। तो जहां सुख है वहीं दुख है। ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में ये ना हो, सुख कभी, दुख है कभी। संसार की यह रीति है, और आज जिसकी हार है कल फिर उसी की जीत है। प्रलय में पला हो और छलों में छला हो। भला तो नहीं पर बुरों से भला हो। घर आगे बढ़ा, आगे बढ़ाने में मूर्ति बैठी है सामने। घर आगे बढ़ा फिर पिछलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता भरा स्वच्छ जल से। भरा स्वच्छ जल से पर कुआं मैं नहीं हूँ। सुलगता तो हूँ पर धुआं मैं नहीं हूँ। सागर तो हूँ, सागर तो हूँ किंतु खारा नहीं हूँ। चमकता तो हूँ क्षुद्र तारा नहीं हूँ। महिमशय ये तुम्हारा जीवन दर्शन है, हमारा जीवन दर्शन कैसा है? हे क्रोधी अन अन क्रोधी रग रग क्रोधी, शरीर मेरा परिचय क्रोधी। अन अन क्रोधी रग रग क्रोधी, शरीर मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधानल हो, मैं शंकर का क्रोधानल हो। भैरव का हो महोचार, अपनी अंतस की ज्वाला से धरती को करता धुआंधार। अपनी क्रोधानल के द्वारा अंबर में आग लगा दूंगा। चलो फेंक सभी जल थन चेतन, ये जल चेतन तो क्या विस्मय। क्रोधी अनग क्रोधी रग रग क्रोधी, शरीर मेरा परिचय। मैं आदि पुरुष निर्भयता का मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भो पर। पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ हूँ विष पीकर। कंठ का किरण पथ पर चलता चलता हूँ तो क्या विस्मय। क्रोधी अनग क्रोधी रग रग क्रोधी, शरीर मेरा परिचय। कर्म वीर हो कर्म धरा पर, ये आया कर्म विधान लिए। और ज्वालामुखी शैल से निकला, अंगारों का पान किए। रख लेता प्राण हथेली पर। ये हम ही नहीं व्यासी, संसार का प्रत्येक जीव कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। व्यक्ति अपने कर्मों से ही जन्म लेता है और अपने ही कर्मों से समाप्त हो जाता है। सुखम माने सुख मिलना, दुख मिलना, भय और मुक्ति ये अपने अपने कर्मों पर ही आधारित है। लोग दूसरों को दोष देते, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, लेकिन सच्चाई है किसी के कारण कुछ नहीं होता है। ये अपने कर्म हैं, ये अपने प्रारब्ध हैं जो व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। चूंकि कर्मों की गति न्यारी, और कर्म से राजा राज करते हैं, कर्म से हो भिखारी। कर्म से बगुला श्वेत भयो है, और कर्म से कोयल कारी। क्योंकि कर्मों की गति रख लेता प्राण हथेली पर।
बैरी सिर नाचे महाकाल और बूंदों सम्बाण बरसते हैं, सोलित के बहते नदी नाल। चढ़ जाता धनु पर बाण मुनि, चढ़ जाता 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 जाता, चढ़ जाता धनु पर बाण मुनि, लग जाता ठीक निशाना है और मुझसे टकराना खेल नहीं, लोहे के चले बहले दे माझी, बहले दे, बहले दे माझी, बहले दे अब वारी वायु को बहले दे। अब व्यर्थ प्रलोभन है टटका, अब प्रलोभन है टटका, मेरा तट लहरों में निर्मित अपनी अमृतमय वाणी से कर दूंगा मरुवन भी सिंचित माना अथाह दुर्गम सागर। पर मुझ में ही कुछ भुजबल है, तौलूंगा ये गुल्फ जामों से, इन लहरों में कितना बल है। मानो जीवन की क्षुद्र तरी को यो ही हंस हंस कर रहने दे, बहले दे माझी, बहले दे, बहले दे माझी, बहले दे। ऐसे कही रहे बहने दे माझी, बहने दे, जैसे परशुराम की नाव का लक्ष्मण पकड़े हुए। अरे बहाओ बही जाओ, मैं क्या लेना देना, बहाओ तुम बही जाओ। हाँ मेरा कहना है इन बाधाओं से भय न हमें, हम तूफानों में चलते हैं और गिरी पर्वत नदी दरारों में हम अंगारों सा जलते हैं। पथ चाहे घोर अंधेरा हो, दुख द्वंद्वों ने चाहे घेरा हो महावृष्टि भीषण गर्जन करता हो महाकाल नर्तन, हम कब किससे डरने वाले, और संघर्षों में हम लड़ते हैं और बाधाओं से भय न हमें, हम तूफानों में चलते हैं। हमने नहीं कहा कि हमारी नाव को तुम पकड़े हो या हमें पकड़े हो, अगर टिप्पणी किया करो तो सुन लिया करो। हमने कहा क्या कहा है, मानो जीवन की क्षुद्र तरी को, अब तो जानते नहीं हो कि तरी किसे कहते हैं, इसलिए टिप्पणी की है। मानो जीवन की क्षुद्र तरी को यो ही हंस हंस कर बहले दे रहने, ये मैंने कहा था, अपनी बात नहीं थी। सुना करो, इसके बाद चिंतन दिया करो। आइएगा, अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी, अभी चाल में हल्कापन है, बीच भंवर हुंकार मिलेगी। पिछले जल में अब तक तुमने ये नाव चलाना सीखा है, किंतु अभी भी मार कठिन है, घुटनों के बल चलना सीखा है। मंद मंद जल की लहरों में अब तक तुमने था न पाई, अब बंधे हुए तट के जल में गहराई में क्या गहराई। अब कुछ आगे बढ़कर देखो देखो तो बीच भंवर हुंकार मिलेगी, अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। कह रहे तुमने घुटनों के बल चलना सीखा है, अभी तुम किनारे पर हो। हम किनारे वाले नहीं हैं, हम उनमें से दो तरह के लोग होते हैं, कोई चलता पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा। एक वो होते हैं कि जो सब कर रहे भाई हम करें, एक वो होते जो अपना एक नया मार्ग अपनाते हैं, एक नया मार्ग बनाते हैं। महाराज कहते हो घुटनों के बल तुम किनारे हो, हम किनारे नहीं, हम तो जो गुरु बाबा के साथ में आए तब बीचों बीच से आए। अयोध्या के तिराहे पर खड़े होकर के हमारे गुरुजी ने हमसे पूछा था कि अपने आश्रम तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक 10 दिन वाला, एक 3 दिन वाला, किससे चलोगे? तो हमने किनारे वाला नहीं चुना, हमने बीच वाला चुना कि 3 दिन वाले चलो। गुरुजी ने कहा कि 3 दिन वाले चले तो, लेकिन वहां एक समस्या है। मैंने कहा क्या? बोले समस्या ये कि वहां रहती ताड़का, रास्ते में पड़ता ताड़क वन, तो लोग जल्दी के चक्कर में इधर से जाते हैं लेकिन उधर निकलते, मान इधर से घुसे लेकिन उधर निकले नहीं। कहा क्यों? बोले ताड़का खा जाती है, बीच में निपटा दिया तो इधर से घुसे लेकिन उधर से निकले नहीं। अब बताओ 10 दिन वाले चलोगे कि 3 दिन वाले से? तो उत्तर जानते हो क्या था? जब घर से लड़े के लिए निकले मारना है तो 10 दिन वाले से कहा 3 दिन वाले चलो यहीं से श्री गणेश कर दिया जाए।
तो हम किनारे वाले नहीं, हम तो बीच वाले हैं। किनारे वाले तो आप हो, क्योंकि एक समय आया ये पापों से बोझिल वसुंधरा, ये पापों से बोझिल वसुंधरा आकाश मार्ग जब खोज रही थी, इन मानवता के वक्षस्थल पर ये दानवता जब लौट रही थी। और जिस समय खुले बाजारों में, जिस समय खुले बाजारों में और कन्याएं बेची जाती थी, बूढ़ी अनाथ अबला गौएं बधिकों को दे दी जाती थी। जिस समय ये सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, और जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते थे, बूढ़े हो जाते जब ही पिता उन्हें गंगा में बहाया जाता था, और खेलते हुए इन बच्चों पर वह तीर चलाया जाता था। जिस समय गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाई जाती थी, और जिस समय साधुओं को जबरन मदिरा पिलवाई जाती थी, तब कहाँ गए, तब कहाँ गए थे परशुराम, तब नहीं सामने आए थे, और हाथों में लेकर धनुष बाण ये रघुकुल नंदन आए थे। ये वही वंश है महामुने, ये वही वंश है महामुने, जिसने राक्षस दल मारा है और पड़ गए चरण उस पत्थर पर, तो पत्थर को भी तारा। अब हम जहाँ गए थे सुन लो है, कुल में था बर्बर अर्जुन, वो इतराता था मदमाता था, ब्राह्मण द्रोही था उच्छृंखल, ये ऋषि मंडल पीड़ा पाता था। तब उसकी सहस भुजाओं पर एक चमचम चटका मेरा कुठार, तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल। फिर ये मर्दी मेदनी रौंद रौंद निछत्र करी 21 बार, मिट गए सलब है बंसी जब उड़बड़ की पितोद ज्वाल। तुम नहीं जानते लखनलाल, तुम नहीं जानते लखनलाल। मैं जानता हूँ तुमने तो रक्त बहाया है, तुम युग पीड़ा को क्या जान। अरे तुमने तो जीवन में रक्त बहाया है, लोगों की वेदना को तुम क्या समझो। तुमने तो रक्त बहाया है, तुम युग पीड़ा को क्या जानो। रणभेरी के सुनने वालों, शहनाई के स्वर पहचानो। दानवता दलने के हेतु जब तुमने परस उठाया था, गर्भन के अर्भक दलने को उनका प्रतिशोध चुकाया था। मैंने वो समय देखा है, आपने जब अपना यह परस उठाया तो गर्भन के अर्भक दलने को उनका प्रतिशोध चुकाया। इसलिए अब चाहे जितना रोगा, बाबा चाहे जितने
अश्रु बहाओ, पर इस दुनिया के मेले में, ये क्या है? ये दुनिया एक मेला है। अच्छा ये बताओ, कभी मेला देखने गए हो? यहाँ लगा था मेला, है देखा? अच्छा मेला गए हो? है? देखो अगर मेला गए हो तो फिर मेला देखा नहीं है भाई। अगर मेला गए हो तब तो तुम स्वयं मेला हो गए, फिर देखा कहाँ है? देखता तो वो है जैसा मेला लगा हो, दूर से देखो वो मेला लगा है। लेकिन अगर उसमें तुम अंदर पहुंच गए तो फिर तुम देख नहीं रहे हो, फिर तो तुम स्वयं मेला। तो जैसे दुनिया में आ गए तो ये सब मेला बन गए जितना है। अब चाहे जितना रो और चाहे जितने अश्रु बहाओ, इस दुनिया के मेले में, इस दुनिया के मेले में बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है, बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है। चाहे धोबी से धुलवा लो और चाहे रंगिए से रंगवा लो, पर मन की चादर का लगा दाग, मन की चादर का लगा दाग वो कभी नहीं मिटा करता है, बिछुड़ा मीत नहीं मिलता। दुनिया जिसको जग कहते हैं, जा माने जन्म लेना और गा माने गमन करना, इसी का नाम जग है। ये नारी छूट गई जब नर की, ये नारी पीछे चलने वाली नारी नहीं, ये नारी छूट गई जब नर की, तो प्रियजन इतना ही कर पाए, चार लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए। मरघट इसका एक नाम श्मशान घाट भी है, जिसको लोग शमशान घाट भी कहते हैं। शमशान घाट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस घाट पर चाहे राजा हुए चाहे रंग का हुए, सबकी शान सम है, बराबर है, इसलिए शमशान है। ये नारी छूट गई जब नर की, तो प्रियजन इतना ही कर पाए, चार लोग कंधे पर रखकर मरघट तक ले आए। कौन कौन यहाँ आता है? ये दाना बीन चबाने वाले, ये दाना बीन चबाने वाले इसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले इसी घाट पर आए, ये बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आए, गगन ध्वजा फहराने वाले इसी घाट पर आए। ये धनवानों के बलवानों के, ये धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, पर अंत समय वो चिता के ऊपर चुप होकर चित लेटे हैं। सह न सके सिर दर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, और जब समय आ गया चलने का तो धनिवंतर काम ना आए। सावधानियों का चाहे जितना जोड़ा जाए मेला, पर उस मेले को तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। माँ की गोदी से मरघट तक कितनी लंबी यात्रा है? इतनी लंबी यात्रा तो नहीं है जितना लोगों ने समय लगाया है। यात्रा कितनी लंबी है और लोगों ने इसमें समय कितना लगाया है। माँ की गोदी से मरघट तक कितनी है ये दूरी, और जिसको तय करने में सबने उम्र लगा दी पूरी। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है,
और उस कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? उसने कहा कि ये शरीर सोने का है। अगर ये शरीर सोने का है तो जो सोने की राखी होती है जिसे स्वर्ण भस्म कहते हैं, बड़ी मूल्यवान होती है। अगर ये शरीर सोने का है तो इसकी भी राखी का मूल्य होना चाहिए, लेकिन मनुष्य के शरीर की राखी का कोई मूल्य नहीं है। यही उस कवि ने इस शरीर पर व्यंग किया है। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। उस कवि ने इस शरीर पर कसकर व्यंग किया है। व्यंग क्या है? सोने की राखी देखो तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। यही उस कवि ने इस शरीर पर व्यंग किया है। बहुत अच्छी बात है। जय जय। और इसी कड़ी में 50-50 पुष्प मुद्राएं राम भरोसे वाल्मीकि जिन्हें परशुराम जी के श्री चरणों में और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में भेंट की हैं, और 20-20 मुद्राएं अरुणेश तिवारी दिव्यापुर इनकी तरफ से